सिर्फ 3 गलतियां अगर दुर्योधन नहीं करता तो महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो पूरे कुरुवंश को भारी पड़ गईं? मित्रों, आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन का था। भीम ने दुर्योधन की जांघ पूरी तरह से तोड़ दी थी। वो खून में लथपथ होकर जमीन पर गिरा हुआ था। कुछ ही समय में उसके प्राण निकलने वाले थे। भूमि पर गिरे हुए उसने भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आता हुआ देखा और फिर अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर उन्हें कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुख से आवाज बहुत ही धीरे धीरे निकल पा रही थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए और कहा कि हे पार्थ, तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि उसने महाभारत युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं, जिसके कारण वो युद्ध को नहीं जीत सका। अगर वो पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत कौरवों की होती। भगवान श्री कृष्ण ने सहजता से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर नारायण सेना को चुना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को विकल्प दिया था कि या तो वो भगवान श्री कृष्ण को चुन सकते हैं या फिर उनकी विशाल सेना को। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना था, क्योंकि उसको लगा कि निशस्त्र नारायण यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और अगर वो कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने ये बताई कि उसने अपनी माता के लाख बार कहने पर भी वो उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना हुआ लंगोट पहनकर आ गया। उसकी माता ने उससे कहा था कि वह नग्न अवस्था में ही आए, ताकि वह अपने संचार द्वारा बचाई गई अपनी उस शक्ति को अपने पुत्र दुर्योधन को दे सके, जिससे वह रणभूमि में अजय हो। लेकिन यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, जिसके कारण वो लज्जित होकर दुर्योधन को पत्ते लपेटकर जाने पड़े थे, और जिसकी वजह से उसके जांघ और मुख्य अंग शक्तिहीन हो गए, और इसी वजह से दुर्योधन परास्त भी हुआ था। तीसरी और अंतिम गलती उसने ये की कि उसने युद्ध में आखिर में जाने की भूल की, क्योंकि अगर वो पहले ही जाता तो वह सभी बातों को समझ सकता था। उसे ये पता चल जाता कि उसे शुरू से लेकर अंत तक अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाना था। अगर वो युद्ध भूमि में सबसे पहले आ जाता, यानी कि सबसे आगे रहता, तो वह जान पाता कि कौन सा योद्धा कहाँ पर सही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुल वधू का वस्त्र हरण कराना था। तुमने स्वयं ही अपने कार्यों से अपने भाग्य को लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे। तुम एक अधर्मी हो, इसीलिए तुम्हें हारना पड़ा। तुम अपनी ही कुल वधू का वस्त्र हरण करा रहे थे, पांडवों को नीचा दिखा रहे थे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार लेकर डूबा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि दुर्योधन को हार का सामना किन किन बातों के कारण करना पड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।